नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऐश्वर्य कुमार त्रिपाठी है। मैं एक बीपीएससी टीचर हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 55-12 की जो भर्ती है उसमें दोस्तों आपको क्या करते रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी का जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो वो एग्ज़ाम में के बाद जब वो रिज़ल्ट आता है तो लगभग 6 से लेके 8 महीना, कई बार तो दोस्तों 11 महीना लग जाता है उसका रिज़ल्ट आने में। तो दोस्तों चूँकि उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है तो पूरी संभावना ऐसी है कि जो आपका रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट 2026 में आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, 2025 में आपने एग्ज़ाम दिया है तो अब ये मान के चलिए कि आपका रिज़ल्ट जो आएगा वो 2026 में आएगा, क्योंकि आयोग के काम करने का तरीका इसी तरीके से। यूपी ट्रिपल एससी हमेशा से इस चीज़ के लिए बदनाम रहा है कि उसका रिज़ल्ट आने में 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, दोस्तों कोई नियम ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है कि कब क्या होगा कब क्या नहीं होगा। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। और दोस्तों क्योंकि अगर आप पिछले आप देख लें कि लेखपाल का आप रिज़ल्ट देख लें तो लेखपाल का रिज़ल्ट आने में भी इन लोगों को 10 महीना 11 महीना लग गया था। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि किस तरीके से ये जो आयोग है यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट और किस तरीके से काम करता है। बहुत ही स्लो स्पीड है, बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड है। और इसमें क्या होता है कि काम भी मतलब कछुए की स्पीड से होता है दोस्तों। तो इसीलिए आपके लिए ये एक सुनहरा मौका है। सुनहरा मौका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टाइपिंग के लिए आपके पास मैक्सिमम टाइम है, आप खुद सारा टाइपिंग करें। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टाइपिंग यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि आपको 2 टाइपिंग करना है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग करना है। होता क्या है कि बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कई बार उन्हें लगता है कि घर पे जब वो टाइपिंग कर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे मैं तो मुझे जब बुलाया जाएगा तब तो मैं कर ही लूँगा, क्योंकि यहाँ तो मेरी स्पीड अच्छी आ रही है, मैं तो वहाँ कर लूँगा। लेकिन होता क्या है कि दोस्तों जब आपको एग्ज़ाम सेंटर पे बुलाया जाता है टाइपिंग करने के लिए तो कहीं ना कहीं वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर एक घबराहट की स्थिति बनी होती है, क्योंकि वो आपका फाइनल एग्ज़ाम का दिन होता है। और वहाँ दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी चूक करेंगे तो निश्चित तौर पे आप क्या कहते हैं एक सुनहरे मौके को अपने हाथों से गंवा देंगे। क्योंकि आपके ऊपर क्या होता है, बार बार रिजल्ट का प्रेशर रहता है कि नहीं, अगर मेरा थोड़ा सा भी कुछ गलती हो गया तो मेरा रिजल्ट जो है वह प्रभावित हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो डर है वो डर आपसे गलती करवाने के लिए तैयारी करवाता रहता है। क्योंकि आप देखिए, अगर आप घर पे आप जब कर रहे होते हैं टाइपिंग दोस्तों तो आप अकेले में कर रहे होते हैं। तो अकेले में जब आप टाइपिंग करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लगेगा आपके पास कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है। आप अपने आपका जो माइंड है और जो फिंगर है उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा बैठता है। लेकिन दोस्तों जब आप सामने बहुत सारे लोग टाइपिंग करने के लिए तैयार हैं और पूरी तरीके से कम्पिटिटिव माहौल बन चुका होता है, जब आयोग बुलाता है तो वहाँ पे जब आपको लगता है कि नहीं अगर इसमें मैं फेल हो जाऊँगा तो निश्चित तौर पे मैं क्या कहते हैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, कहीं ना कहीं एक कसमकस की स्थिति बनी होती है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि टाइपिंग के लिए अगर मैक्सिमम टाइम है तो इसको ज़्यादा टाइम ना समझिए, क्योंकि 8 महीना 10 महीना टाइपिंग सीखने में लग जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जिस दिन टाइपिंग के दिन उनको बुलाया जाता है तो वहाँ पर क्या कहते हैं उनकी हवाबाजी निकल जाती है। दोस्तों आपको 2 टाइपिंग करनी है, हिंदी और इंग्लिश है, तो इसीलिए टाइपिंग पर विशेष कंसंट्रेट करें। अब दोस्तों हम थोड़ा कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अगर आपके 40 नंबर आ रहे हैं तो आप टाइपिंग लगातार करें दोस्तों, और अपना क्या कहते हैं मेहनत करते रहें, टाइपिंग पे मेहनत करते रहें। एससी हैं, यदि आपके 35 नंबर आ रहे हैं तो आप मेहनत करते रहिए। एसटी हैं, 30+ हैं तो आप टाइपिंग करते रहिए। निश्चित तौर पे आपको ये काम करना पड़ेगा, तभी आपको इस एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। क्योंकि दोस्तों इसमें असफलता भी बहुत ज़्यादा मिलती है। टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है, बहुत सारे लोग हैं जो कि डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब रही बात कि जिसके नंबर कम हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि बार बार मैसेज करते हैं कि मेरे नंबर बहुत ज़्यादा कम है, हम क्या करें। तो दोस्तों उनको जूनियर असिस्टेंट जो 3284 की जो भर्ती है जो कि पेड 2023 के माध्यम से आएगी, तो इस भर्ती की तैयारी भी क्या कहते हैं आप करते रहें। और दोस्तों 1 घंटा हिंदी टाइपिंग, 1 घंटा इंग्लिश टाइपिंग करते रहें, और साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं है कि केवल आप टाइपिंग पे ही दिन भर बिता दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 1-1 घंटा टाइपिंग बहुत होता है, 1 से 1.5 घंटा। मान लीजिए आप 3 घंटा कर लीजिए, 4 घंटा कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा टाइपिंग पे आप टाइम मत बिताइए। बाकी टाइम आप अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी टाइपिंग निकल ही जाएगी, आप इस एग्ज़ाम में सफल ही हो जाएंगे। तो अपने सच्चाई का सामना आपको करना होगा।
और आप हम हर चीज़ के लिए क्या कहते हैं आप तैयार आप रहें। और दोस्तों समय मत बिताएं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये बार बार मौका नहीं मिलेगा, इतनी बड़ी भर्ती है। तो जो समय मिल रहा है कि 2026 में रिजल्ट आएगा, उसके बाद टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, 2-4 महीना और लग जाएगा, तो उस समय का पूरा सदुपयोग करें और इसमें टाइपिंग पे विशेष कंसंट्रेट करें। और मेरा तो यही कहना है कि आप मौके पर चौका लगाएं। आई थिंक जो बातें मैंने आपको बताई वो आपको पसंद आई होगी, और इसके अगले वीडियो के साथ जो अपडेट होगा उसको लेकर हम आएंगे। तब तक आप मेहनत करते रहें और टाइपिंग पर विशेष कंसंट्रेट करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।